हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने खुद मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ अगले 2 महीने तक अपने वेतन और भत्ते को न लेने का फैसला किया है। उन्होंने विधानसभा के अन्य विधायकों से भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्ते छोड़कर राज्य के इस संकट में मदद करें। उधर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने वेतन भत्ते छोड़ने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि मुख्यमंत्री सीपीएस कैबिनेट और निगमों बोर्डों की खड़ी की गई फौज को हटाते। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूं कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने सीपीएस बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने, लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके सीपीएस बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा भी कहना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँगा क्या उनने उसमें लिखा है, क्या उनने बात कही है। लेकिन इतने मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं। हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, एक तो ये बात। और दूसरी बात, जहाँ प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिए, जैसे आज एक्साइज को लेकर के उनने बहुत बड़ा शोर करने की कोशिश की। हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? हकीकत यह है कि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त इंक्रीज 23%, 23 पॉइंट कुछ हुई है उस वक्त इंक्रीज। और उस 23% की इंक्रीज के बाद जो इनकी फर्स्ट ईयर की 21.18 की इंक्रीज हुई थी, और जो इनकी सरकार के दौरान जो है वो 6% से भी कम इंक्रीज है, जो 40% बोल रहे हैं। ये झूठ बोल करके क्यों गुमराह करने, क्यों मालूम नहीं पड़ता कि सबको? अगर इतना रेवेन्यू ने इकट्ठा किया तो आज मालूम ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हकीकत तो ये है हिमाचल प्रदेश में कि ये सरकार सत्य बोलती नहीं है, आंकड़ों को छुपाती है, झूठ बोल करके सत्ता में आई है, झूठ बोल करके हमेशा मैं कहता हूं कि सत्ता चलाना चाह रही है। लेकिन हकीकत यह है कि एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, बहुत बड़ा। वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इस वित्तीय स्थिति में के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने जो जनता का पैसा है, जब उनके पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार से मिलती है, जो फाइनेंस कमीशन द्वारा 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा तय की गई थी, उसके अनुसार पहले वर्ष उनको 10,000 करोड़ रुपया मिला। और 10,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम होती गई। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और कमी आई और अगले वर्ष 10,000 से घटकर 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी। यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन टैक्सेस में जो राज्य का शेयर है, उसका 70% जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के समय एग्जॉस्ट कर लिया, यानी कि उसका उन्होंने खर्चा कर लिया। उसके बाद ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। हमारी सरकार ने इसमें नियम अपनाकर और आगे कैसे बढ़ना है, इस दिशा में पहले बजट से ही हमने